जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, मैं अपने एपिसोड मानस मराल में क्रमशः आपको भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के विषय में वृत्तांत पूर्वक बता रहा हूँ। पिछले एपिसोड में मैंने आपको माता पार्वती की तपस्या की जो परीक्षा सप्त ऋषियों के द्वारा ली जा रही थी उसके विषय में बताया था, और सप्त ऋषि प्रकारांतर से माता पार्वती को अनेक प्रकार के भ्रमजालों में डालते हुए ये बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारे द्वारा जो तपस्या की जा रही है वो तपस्या सार्थक नहीं है, उससे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। सुरत बचन बिहसे ऋषय गिरि संभव तव देहु, नारद कर उपदेश सुनु कहा उपबसे हो किस गेहु। जब माता पार्वती ने सप्त ऋषियों को ये बताया कि मैं ये जो तपस्या कर रही हूँ, इस तपस्या का जो उपदेश है ये मुझे देवर्षि नारद के द्वारा प्राप्त हुआ है, और देवर्षि नारद के कहने पर ही मैं भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए एकमात्र लक्ष्य जो मेरा है वो भगवान शिव हैं। उन्हीं को प्राप्त करने के लिए मेरे द्वारा ये घनघोर तपस्या की गई है। इस प्रकार हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो प्रेरक हैं, हमारे अंतःकरण में जो उद्देश्य बतलाने वाले हैं वो देवर्षि नारद ही हैं। इस प्रकार की बात को सुनकर जो सप्तऋषि थे वे सारे के सारे उनका उपहास करने लगे, और लगभग उन्होंने ये कहा कि आपने देवर्षि नारद की बात में कैसे विश्वास कर लिया, क्योंकि देवर्षि नारद तो ऐसे ऋषि हैं जो किसी का घर बसाने में विश्वास नहीं करते। उन्होंने जिसको जिसको सलाह दी, जिसको जिसको उपदेश दिया, उसका घर बेकार हो गया, उसके घर में अशांति पैदा हो गई, घर उनका विघटित हो गया। दक्ष सुतर उपदेश न जाई, तिनकर भवन तिन फिर भवन न देखा आई। उन्होंने दक्ष सुता को, सती को उपदेश दिया था, तो आप देख लीजिए उनका क्या हाल हुआ। वो दोबारा अपना घर नहीं देख पाई। इस प्रकार से नारद के उपदेश को मानना उचित नहीं है। चित्रकेत को घर उन घाला, कनक कश्यप कर पुण्य साला। चित्रकेत और हिरण्यकश्यप को भी उन्होंने उपदेश दिया था और उनका भी परिणाम अच्छा नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद का जन्म हुआ था, और प्रहलाद ने तो भगवान हरि का ही स्मरण किया, और उनके यहाँ भी हिरण्यकश्यप का वध हुआ, उनका अंत हुआ। इसी प्रकार से नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवश्य हो तज भवन भिखारी। अब देखिए यहाँ पर पार्वती को पूरी तरीके से उनके पथ से हटाने के लिए, उनके मन को भ्रमित करने के लिए बार बार इस प्रकार की बात ऋषियों के द्वारा की जा रही है, सप्त ऋषियों के द्वारा की जा रही है कि जिन्होंने नारद के उपदेश को माना। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवश्य हो तज भवन भिखारी। नारद की शिक्षा को जो लोग ग्रहण करते हैं, या जो लोग देवर्षि नारद की बात को मानते हैं, उनकी बात पर चलते हैं, वे निश्चित रूप से अपने घर को त्याग देते हैं और भिखारी की जैसी उनकी स्थिति हो जाती है। वो उजड़ जाते हैं पूरी तरीके से, उनका कुछ बचता नहीं है, उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार की बात कहकर वो उनको उनके पथ से, उनके मार्ग से भ्रमित करने का, हटाने का, और भगवान शिव के प्रति जो उनका अनुराग है उसको कहीं न कहीं वो हटाने का प्रयास करने में लगे हुए हैं। और ये उनकी जो परीक्षा है ये उसी का ही अंग है, ये परीक्षा ही ली जा रही है। मन कपटीतर सज्जन चीन्हा, आप चाहें सब ही चाह कीन्हा।
ये नारद की विशेषताओं के बारे में कहा जा रहा है कि उनका मन जो है वो कपटी है, देखने में तो सज्जन लगते हैं लेकिन है वो कपटपूर्ण व्यवहार करने वाले, और वो सबको अपने जैसा ही बनाना चाहते हैं। मतलब इसका तात्पर्य है कि वो हम प्रत्येक व्यक्ति को जैसे वो स्वयं है उसी प्रकार से करना चाहते हैं। तिनके वचन मान विश्वासा, तुम चाहो उपदिसाद उदासा। उनकी बातों में आकर, उनके उपदेशों में आकर तुम उनकी बातों में विश्वास करके तुम सहज और ऐसे पति को प्राप्त करने का प्रयास कर रही हो, संकल्प ले चुकी हो जो कि उदास है, जिसका संसार से कोई मतलब नहीं है, जो संसार के माया मोह इत्यादि के बंधन से दूर है, उदासी है और अकेला रहने में विश्वास करता है। इस प्रकार के पति को प्राप्त करने के लिए तुमने नारद के उपदेश को मान लिया है, ये उचित नहीं है। कहाऊ कवन सुख असबर उपाय, भल भूलियु ठग के बोराए। इस प्रकार के वर को प्राप्त करके कहो तुम्हें क्या प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि वो बोरा है, बावला है, वो निश्चित रूप से समाज से दूर है और एकांतवासी है, दिगंबर है और अकुल है, उसका कोई कुल नहीं है। ऐसे पति को प्राप्त करने के लिए तुम नारद के उपदेश को क्यों मान रही हो? ये उपदेश उचित नहीं है। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अवडेरी मराए निताही। तमाम लोगों के कहने पर, ऋषि मुनियों के कहने पर शिव ने जाकर सती से विवाह किया था। ये भी उदाहरण हमारे समक्ष है। फिर उसका परिणाम क्या निकला? वो भी इसी प्रकार से मृत्यु को प्राप्त हुई। उनका परिणाम बड़ा ही मृत्युकारी हुआ। तो इस प्रकार से नारद के द्वारा जो भी उपदेशित हुए, जिनको जिनको उन्होंने ज्ञान दिया, उनका परिणाम ऐसा ही हुआ। अब फिर तुम्हारे जीवन में नारद ही आकर उपदेश दे रहे हैं, उनको तुमको बता रहे हैं कि तुम भगवान शिव को प्राप्त करो, तो ये भी उसी प्रकार के परिणाम की ओर ले जाने वाला है। तो कृपया इस पर विचार करें और भगवान शिव को अपने मन से निकालें। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगी भव खाही, सत्य काकिन के भवन कबहू के नारी खटाएं। नारद के विषय में यही कह रहे हैं कि वो एकाकी है। भला वो जब स्वयं की कोई उनकी पत्नी नहीं है तो दूसरे को क्यों चाहेंगे कि उनका परिवार बसे? इस प्रकार से वो परिवार के प्रति उनका कोई मोह नहीं है। तो नारद की बातों में विश्वास मत करिए और अपने संकल्प को छोड़िए। ये संकल्प उचित नहीं है। अब वो क्या कह रहे हैं कि हमने आपके लिए एक दूसरा वर ढूंढा हुआ है, बहुत सुंदर है, सुशील है, विनयशील है और उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। वेदों में जिसका कि बखान किया गया है, ऐसा वर हम आपको ढूंढ कर लाना चाह रहे हैं। और आप भगवान शिव को छोड़िए, भगवान शिव के प्रति आपका जो अनुराग है उसे समाप्त करिए, और हम जो आपको जीवन को, आपके जीवन में जो नया उत्साह भरना चाह रहे हैं, जीवन को सार्थक बनाना चाह रहे हैं, वो जीवन आपका सफल हो जाएगा अगर आप जो विकल्प हम आपको बता रहे हैं उस पर विचार करें और हमारे द्वारा बताए हुए वर को वर्ण करें। अति सुंदर रुचि सुगंध सुशीला, गावहि वेद जास जस लीला। वेदों में भी जिसका उल्लेख है, जो उसकी लीला का बखान करते हैं, ऐसे वर के बारे में हम आपको बताते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, शीपतपुर बैकुंठ निवासी। वो जो है वो किसी प्रकार का उनके अंदर अवगुण नहीं है, वो गुणों की धनराशि हैं। गुणों और वैराग्य का वो पूरी तरीके से
वो पुंज हैं और श्रीपति लक्ष्मीपति बैकुंठ में निवास करने वाले भगवान विष्णु हैं, जो तुम्हारे लिए पति के रूप में उपयुक्त रहेंगे। अब भगवान शिव के स्थान पर भगवान विष्णु को पति के रूप में चुनने के लिए सप्तर्षि मंडल, सप्तर्षि जो हैं वो पार्वती जी को समझाते हैं और कहते हैं तुम शिव को छोड़ो और भगवान विष्णु का वर्ण करो, क्योंकि वो तमाम गुणों से युक्त हैं, उनके अंदर गुण ही गुण भरे हुए हैं और भगवान शिव में अवगुण ही अवगुण हैं। इस प्रकार की बात उनके सामने रखी। सत्य कहाओ गिरि भवतनुएहा हठ न छूट छूटे बड़ुदेहा। पार्वती जी कहती हैं, हाँ आपने ठीक कहा कि हमारा जो शरीर है वो गिरि संभव है, पर्वत के द्वारा मैं उत्पन्न हूँ और पर्वत से उत्पन्न होने के कारण हमारा जो स्वभाव है वो हठीला है, मैं हठ कर लेती हूँ और जल्दी से मैं अपनी बात को परित्याग नहीं करती हूँ। जो एक बार सोच लेती हूँ, जो एक बार संकल्प धारण कर लेती हूँ, उस संकल्प को पूरा करके ही मानती हूँ, ये मेरा स्वभाव है। इसलिए कनकों पशानते हुई जारे परिहर सोई। स्वर्ण अगर पाषाण भी हो जाए तो जलने के बाद भी उसको त्याग नहीं करना चाहिए। एक बार जो चीज़ हमने संकल्प के रूप में ले ली है, हमें उसका त्याग नहीं करना है। और वो कहती है कि नारद बचन न मैं परिहरऊँ, बसौ भवन उदरऊ नहीं डरऊँ। उन्होंने ये भी कहा कि मैं किसी भी हालत में, किसी भी दशा में देवर्षि नारद की कही हुई बात को त्याग नहीं सकती। मुझे उनकी बात को मैंने संकल्प के रूप में ले लिया है, तो अब उसका मैं पालन करूंगी ही करूंगी। मेरा भवन, मेरा घर चाहे उजड़ ही क्यों न जाए, चाहे वो पूरी तरीके से समाप्त ही क्यों न हो जाए, लेकिन मैं देवर्षि नारद की कही हुई बात पर अमल करूंगी और मैंने जो भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जो मेरे अंदर संकल्प मैंने लिया हुआ है, मैं उस संकल्प को पूरा करके ही मानूंगी। अब मैं किसी अन्य व्यक्ति के विषय में सोच भी नहीं सकती। गुरु के बचन पतीत न देही, सपने सुगम न सुख सिद्धि तेहि। यहाँ पर एक सिद्धांत की बात माता पार्वती ने प्रतिपादित की कि गुरु के कही हुई बातों पर जो विश्वास नहीं करता, जो उनकी बातों में श्रद्धा नहीं करता, उनकी बातों को नहीं मानता, उसे स्वप्न में भी किसी प्रकार का सुख और सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। एक तरीके से ये पार्वती जी के द्वारा सप्त ऋषियों को दिया गया उपदेश ही कहा जाएगा। ये उनके अंदर जो तपस्या का जो बल प्राप्त हुआ, जो शक्ति प्राप्त हुई, उसी का परिणाम था कि इस समय वो भगवान शिव को अपने सामने आदर्श के रूप में रखकर वो इस प्रकार का बड़ा उपदेश सप्तऋषियों को दे रही हैं कि गुरु के द्वारा जो उपदेश है उसको प्राप्त करके ही सुख और सिद्धि मिल सकती है। इस प्रकार से उनका ये कहना कि महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुणधाम, जयकर मन रम जाहि सन ते ही सन काम। यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि महादेव अवगुण के धाम हैं, उनके अंदर अवगुण ही अवगुण भरे हुए हैं और विष्णु के अंदर बहुत सारे गुण हैं, लेकिन जिसका मन जिसमें रम गया, जिसमें लग गया, उसको उसी से काम। हमारा मन भगवान शिव के में लग गया है, उन्हीं को प्राप्त करने के लिए मेरा मन हो गया है, तो अब मुझे किसी अन्य में कोई मन लगाव नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा, जो तुम कहते हो प्रथम मुनीसा, सुनते हो सिख तुम्हारे धर शीसा। अगर आप पहले मुझे मिले होते तो मैंने आपको आपकी बातों पर विचार किया होता, आपकी बातों को सुना होता। अब बहुत विलम्ब हो चुका है, अब मेरे जीवन में एक नया पड़ाव आने वाला है। मैंने तपस्या करी हुई है और देवर्षि नारद की बातों पर मैंने विश्वास किया हुआ है। अब आपकी बातों में मुझे किसी भी प्रकार की कोई रुचि नहीं है। जन्म कोट लग रगर हमारी, बरहु शंभु न तो राहु कुमारी। तो यहाँ भी कह दिया, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी पार्वती जी ने
कि मैं कोटि जन्म मुझे क्यों न लेने पड़ जाएं, लेकिन मैं शिव का ही वर्ण करूंगी, चाहे मुझे कुंवारी ही क्यों न रहना पड़ जाए, मैं अविवाहित ही क्यों न रह जाऊं, लेकिन मैं शिव के अतिरिक्त किसी अन्य का के विषय में सोच भी नहीं सकती। ये मेरा संकल्प है। तदनु नारद करो उपदेशु आप कहाँ सतबार महेशु। मैं देवर्षि नारद के उपदेश का त्याग नहीं कर सकती, उसको मैंने स्वीकार ही कर लिया है। भले ही क्यों ना भगवान शिव स्वयं आकर मुझसे 100 बार 100 बार ये कहें कि नहीं नारद का उपदेश मत मानो, तो मैं उनकी भी बात नहीं मानूंगी। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा एक भगवान शिव के प्रति उनका समर्पण है जो हमें देखने को मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस बात को यहाँ पर पुष्ट किया है कि पार्वती जी पूरी तरीके से भगवान शिव के प्रति समर्पित हैं, और ये परीक्षा जो है जो सप्तऋषियों के द्वारा ली गई, इस परीक्षा में पार्वती जी पूर्णतया सफल होती हैं और ये संदेश भगवान शिव के पास पहुंचता है जाकर। इसके विषय में मैं अगले एपिसोड में आपको पुनः बताऊंगा। तब तक मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जय श्री राम।